क्या राजनीति करेगा? जिन्होंने रुकवाया है, जिन्होंने इस पे राजनीति करके अपने फायदे के लिए यहाँ के किसानों का हित किया है, वो क्या इस पे राजनीति करेंगे? जब जब उनको मौका मिला उन्होंने इसको रुकवाने का काम किया। लेकिन निश्चिंत रहें, जो लोग भी इस पे काम राजनीति कर रहे हैं, बहुत जल्द ये योजना को हम लोग शुरू कर राजनीतिक रूप से उनको ये पूरी जो उनका खेल है, इसको जनता के सामने कुछ बोलना और पीछे से योजनाओं को रोकना, ये अब लंबा नहीं चलने वाला। जिनके परिवार के लोग अपराधियों के साथ मिलकर सरकार चलाते थे, अराजकता, जंगल राज इन्हीं लोगों द्वारा प्रायोजित नक्सली की घटना के साथ साथ अपराधियों को घर में बैठाते थे, वह आज अपराध पर भाषण दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। नितिन नवीन। अब खबर सुने ध्यान से और विस्तार से। अपने एक दिवसीय दौरे पर सोमवार को बक्सर पहुंचे बक्सर के प्रभारी मंत्री एवं बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन। इस दौरान नितिन नवीन ने पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर एनडीए सरकार पर गंभीर सवाल उठाने को लेकर नितिन नवीन ने उन्हें करारा जवाब दिया। बक्सर पहुंचे नगर विकास मंत्री ने तेजस्वी को याद दिलाते हुए कहा कि वह भूल गए हैं कि 1990 से 2005 तक राजद सरकार के जंगल राज को याद दिलाए, जो अपराध के संरक्षक हैं, जो अपराध के जनक हैं, जिन्होंने इस राज्य में 90 से 2005 तक केवल अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया, जिनके घर से अपराधियों को संरक्षण मिलता था, कह सकते हैं जिनके परिवार के लोग अपराधियों के साथ लगकर सरकार चलाते थे, वह आज अपराध पर भाषण दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। तो जनता को मालूम है कि लालू शासन के समय में जो अराजकता, जंगल राज इसी परिवार के द्वारा पूरे राज्य के लोगों को दी गई थी। लोगों ने भूला नहीं है कि कैसे अपहरण उद्योग चलता था। लोगों ने नहीं भूला है कि नक्सल की घटना प्रायोजित कर किस तरह कराई जाती थी। लोगों ने ये भी नहीं भूला है कि किस प्रकार माता बहनें सड़क से निकलने के लिए डरती थी। कोई नहीं भूला है कि उनके बच्चे स्कूल जाते थे तो लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, माँ बाप इंतजार करते थे। ये दौर कोई भूला नहीं है। तेजस्वी यादव जी, हमारी सरकार में अगर कोई अपराधी अगर अपराध करता है तो वह जेल जाता है, और आपके शासनकाल में अपराधी अपराध करके आपके घर में बैठता है। वही नितिन नवीन ने बाढ़ को लेकर भी चर्चा की। वही किसानों के लिए हर क्षेत्र में अंतिम छोर तक पानी पहुंचे, इसको लेकर सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जिले का सबसे बड़ी परियोजना, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे ने शुरू किया था, मलाई बराज परियोजना को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के पॉलिटिकल कारणों की वजह से इसे रोका हुआ था। बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी के पहल से इसे चालू करेंगे। करीब 90% काम हो गया है, जिससे शाहाबाद सहित खासकर बक्सर के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए मंत्री ने कहा कि जिन्होंने रुकवाया है, जिसके वजह से किसानों का अहित किया है, जनता के सामने कुछ बोलना और पीछे से योजनाओं को रोकना, यह अब लंबा नहीं चलने वाला है। जिन्होंने अपने राजनीति लाभ के लिए इसे रुकवाने का काम किया है, निश्चिंत रहे जो लोग भी इस पर राजनीति कर रहे हैं, बहुत जल्द ही इसे शुरू करके उनका खेल पूरा नहीं होने देंगे। आपकी समस्याओं से जुड़ी खबरें हम दिखाने का एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं। खबर पसंद आए तो लाइक कमेंट कर सकते हैं। देखिए, हम जिस गठबंधन दल के साथ हम लोग सरकार में हैं, उनके कार्यकर्ताओं को सुनने का हम लोगों ने काम किया और कैसे समन्वय बनाकर राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी की और केंद्र में माननीय अपने नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को कैसे कार्यकर्ता नीचे तक पहुंचाएं और उन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ जनता को मिले, इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा किया। और जो कठिनाइयां आ रही हैं उन योजनाओं को नीचे उतारने में, उसकी भी चर्चा हुई। और हम लोग सबका मानना है कि कहीं न कहीं इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर हमारी सरकार बनती है और इन्हीं कार्यकर्ताओं को योजनाओं का जो जनता के साथ इनको मिलता है दबाव, योजनाओं की जो समस्या मिलती है, वो सरकार के स्तर पर एड्रेस हो, इसके लिए हम लोगों ने मीटिंग किया। और संगठन को भी किस प्रकार ब्लॉक स्तर पर पूरा गठबंधन दिखे निचले स्तर पर, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास शुरू किया। जो अपराध के संरक्षक हैं, अपराध के जनक हैं, जिन्होंने इस राज्य में 90 से 2005 तक केवल अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया, जिनके घर से अपराधियों को संरक्षण मिलता था, जिनके कह सकते हैं जिनके परिवार के लोग अपराधियों के साथ लगकर सरकार चलाते थे, वो आज अपराध पे भाषण दे रहे हैं या प्रवचन दे रहे हैं। तो जनता को मालूम है कि लालू शासन के समय में जो अराजकता और जंगल राज इसी परिवार के द्वारा पूरे राज्य में दी गई, लोगों ने भूला नहीं है कि कैसे अपहरण उद्योग चलता था,
लोगों ने नहीं भूला है कि नक्सल की घटनाएं किस प्रकार से प्रायोजित करके कराई जाती थी। लोगों ने ये भी नहीं भूला है कि किस प्रकार माता बहनें शाम में सड़क से निकलने के लिए डरती थी। कोई नहीं भूला है कि उनके बच्चे स्कूल जाते थे तो कि लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, माँ बाप इंतजार करते थे। इन लोगों ने ये दौर भूला नहीं है। तेजस्वी यादव जी, हमारी सरकार में यही अंतर है, हमारे यहाँ अपराधी अगर अपराध करता है तो वो जेल जाता है, और आपके शासनकाल में अपराधी अपराध करके आपके घर में बैठता था। नेपाल के तराई के इलाके में भारी बारिश हुई है और उसके कारण कई निचले इलाकों में जो अपना कोसी का इलाका है उस इलाकों से पानी अंदर आना शुरू हुआ है, लेकिन आपदा विभाग इस पर तत्पर है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद उसकी चिंता पहले भी की, उसकी समीक्षा बैठक की है। कल इधर के दिनों में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जगह का रिपोर्ट लिया है। मुझे उम्मीद है कि जो भी समस्याएं आपदा की दृष्टि से आ रही हैं, फिर भी हर परिवार को सुरक्षित रखना, उसके लिए पूर्व से सब तैयारी की गई है। कहाँ पर कैंप लगेगा, कहाँ पर भोजन की आवश्यकता होगी तो भोजन का उपलब्ध कराया जाएगा, स्वास्थ्य के कैंप कहाँ पे होंगे, हर जिले में इसकी तैयारी व्यापक रूप से आपदा विभाग के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें हम सारे मंत्री और सभी विभाग के सचिव थे। और हमें उम्मीद है कि इस आपदा में भी हम बिहार की जनता को पूरी सेवा जो अपने सरकार के सिस्टम से होता है पूरा दे पाएंगे। हमारे कार्यकर्ता भी इस आपदा की घड़ी में जनता के साथ खड़े रहेंगे। देखिए, इसमें कई बार ऐसे अलग अलग योजनाओं पर चर्चा हुई है। अभी हमारे कई अहर पैन को बढ़िया से पानी मिले और जो जिस प्रकार से अपने सिंचाई विभाग हो या लघु सिंचाई विभाग हो या अन्य विभागों का बेहतर कोऑर्डिनेशन से अपने हर कोने तक, जो टेल एंड बोलते हैं यहाँ पर, वहाँ तक पानी पहुँचे, उसकी चिंता की जा रही है। आज बैठक में भी कई सुझाव आए, उसके लिए भी जिला स्तर को बताया गया है। साथ में सिंचाई विभाग को भी और पानी कहाँ पर आवश्यकता है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। हर संभव पूरे सिंचाई के दृष्टि से पानी की मुहैया है। सर, प्रधानमंत्री हैं मलई बराज परियोजना, मुझे मालूम हुआ है, ने किया था उस विषय पर भी जन कार्यकर्ताओं ने और लोगों ने हमको जानकारी दी है। और मुझे जो जानकारी है 90% करीब योजनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हम लोग जो योजना शुरू हुई है उसको यथाशीघ्र चालू करेंगे, ताकि मलई बराज योजना अगर चालू हो गई, कुछ लोगों ने इसको पॉलिटिकल कारण से रोका हुआ था, अब वो समय आ गया है कि इस योजना का शुभारंभ हो, ताकि पूरे शाहाबाद के किसानों को, खास करके बक्सर के किसानों को पूरा लाभ मिल सके। क्या राजनीति करेगा? जिन्होंने रोकवाया है, जिन्होंने इस पर राजनीति करके अपने फायदे के लिए यहाँ के किसानों का हित किया है, वो क्या इस पर राजनीति करेंगे? जब जब उनको मौका मिला उन्होंने इसको रोकवाने का काम किया। लेकिन निश्चिंत रहें, जो लोग भी इस पर काम राजनीति कर रहे हैं, बहुत जल्द ये योजना को हम लोग शुरू कर राजनीतिक रूप से उनको ये पूरी जो उनका खेल है, इसको जनता के सामने कुछ बोलना और पीछे से योजनाओं को रोकना, ये अब लंबा नहीं चलने वाला है। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज ट्रेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने। पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने।